नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद ढाल क्लासी चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा कल्चर में टॉपिक चल रहा था लोक देवता, और लोक देवता में हम बात करेंगे सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। देखो, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। सत्यवादी वीर तेजाजी, सत्यवादी वीर तेजाजी की बात करेंगे। देखो, सत्यवादी वीर तेजाजी यानी सत्यवादी क्यों बोलते हैं भी, ये अपनी वचन पर अटल रहते थे भी, ठीक है। मतलब ये सत्यवादी थे। कौन? तेजाजी, ठीक है। और ये जो तेजाजी थे ये किसान परिवार से थे भी। इनका जन्म है जाट परिवार में हुआ था, ठीक है। गोत्र थी धोलिया गोत्र, ठीक है। और इनको किन किन नामों से जाना जाता है? वीर तेजाजी को कृषि कार्यों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। कृषि कार्यों के देवता, अगर आपसे पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कृषि कार्यों के देवता कौन है, तो वीर तेजाजी है। काला और बाला के देवता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सांपों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। गायों के मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। धोलिया वीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो वीर तेजाजी, इनको उपनाम की बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको ये समझ आएगा भी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वीर तेजाजी। इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे कौन सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, राजस्थान से। तो उपनाम इन्हें कृषि कार्यों के देवता, कृषि कार्यों के देवता, काला और बाला के देवता, काला और बाला के देवता, बाला के देवता। इसके अलावा इन्हें सांपों के देवता, सांपों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। सांपों के देवता, सांपों के देवता। गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता। और धोलिया वीर, धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। धोलिया वीर क्योंकि ये धोलिया गोत्र से थे ना, जाट परिवार में, यानी जाट जाति में ये धोलिया गोत्र के थे वीर तेजाजी, ठीक है। इनका जन्म जो है वो खड़नाल नागौर में हुआ था। 29 जनवरी 1074 ईस्वी को हुआ था। विक्रम संवत 1130 को हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था और गुरुवार के दिन हुआ था, ठीक है। तो जन्म की बात करें तो वीर तेजाजी का जो जन्म है वो खड़नाल नागौर में, खड़नाल नागौर में। टिप्पा साहब नागौर पूछे तो किसका जन्म हुआ था? जांबो जी का जन्म हुआ था। और खड़नाल नागौर में पूछे तो तेजाजी का जन्म हुआ था, ठीक है। माघ शुक्ल चतुर्दशी, माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। इसके अलावा ईस्वी सन पूछे तो 29 जनवरी 1074, 29 जनवरी 1074 ईस्वी को गुरुवार के दिन हुआ था। और विक्रम संवत पूछे तो आप इसमें 57 ऐड कर देना तो आ जाएगा लगभग 1130 विक्रम संवत को हुआ था, ठीक है। अब इनके जो पिता है, यानी वीर तेजाजी के जो पिता है वो तो है ताहड़जी जाट, ठीक है। और इनकी माता जो है वो राम कुंवरी, कुछ किताबों में राजकुंवरी भी नाम मिलता है। और एक इनकी बहन होती है जिनका नाम होता है राजलबाई, ठीक है। और इनके जो पिता कौन थे भी? ताहड़जी, ताहड़जी जाट, ताहड़जी जाट है। और माता पूछे तो राजकुंवरी या राम कुंवरी। अब ये राजकुंवरी या राम कुंवरी कहां की होती है भी? तयोंद किशनगढ़ की। तयोंद का भी, तयोंद जो है वो किशनगढ़ में, और किशनगढ़ का है अजमेर में। तयोंद किशनगढ़ की कौन? राजकुंवरी या राम कुंवरी। और इनकी बहन राजलबाई, बहन का नाम क्या भी? राजलबाई, यानी तेजाजी की बहन है, इनका नाम क्या भी? राजलबाई है, ठीक है। और देखो, जो खड़नाल जो है ना, खड़नाल की स्थापना या खड़नाल के जो संस्थापक कौन माने जाते हैं? खड़नाल के जो संस्थापक है वो उदयराज माने जाते हैं, उदयराज, ठीक है। और उदयराज के बाद में जो शासक बने थे वो कौन बने थे? नरराज। नरराज के बाद में कामराज, कामराज के बाद में बोहितराज, बोहितराज के बाद में कौन बने थे? बोहितराज के बाद में ताहड़जी, ताहड़जी। और ताहड़जी के बाद में वीर तेजाजी, तेजाजी। देखो, उदयराज को 24 गांवों की, यानी खड़नाल में 24 गांवों की जागीरें थी। कितनी गांवों की जागीरें मिली थी उदयराज को? 24 गांवों की जागीर मिली थी, ठीक है, उदयराज को खड़नाल में। ठीक है, इनकी बहन जो पिता जो है वो तो
ताहरजी जाट माता राजकुमारी, और इनकी जो बहन है वो राजलबाई, और इनके जो गुरु है, गुरु पूछे तो मंगलनाथ जी, कौन अभी मंगल है नाथ जी, ठीक है। और इनकी जो पत्नी कौन है अभी, देखो इनका जो विवाह है ना तेजा जी का वो बचपन में ही हो गया था। तेजा जी का जो विवाह है वो बचपन में ही हो गया था, यानी जब ये कितने माह के थे, केवल 9 माह के थे। 9 माह के तेजा जी थे जो पुष्कर गए थे, और पेमल दे जो 6 महीने की थी, ठीक है, वहां पर इनका विवाह हो गया था। तो पत्नी पूछे, तेजा जी की पत्नी का नाम क्या है? पेमल, पेमल दे। कहाँ की? पेमल दे जो है वो पैसे पेमल दे, पैसे पनेर अजमेर की, पनेर जो अजमेर में, पनेर अजमेर की पेमल दे। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या है? पेमल दे। तेजा जी की पत्नी पेमल दे जो पैसे पेमल दे, पैसे पनेर अजमेर की रहने वाली है। देखो कंफ्यूज हो जाती है स्टूडेंट की, देवनारायण जी की, देवनारायण जी की पत्नी का नाम तो क्या है? पीपल दे, पीपल दे। और तेजा जी की पत्नी को नाम क्या है? तेजा जी की पत्नी को नाम है पेमल, पेमल। तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पेमल दे या फिर तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे। तो इसमें जो याद करने का जो सही मैं तरीका बता देता हूं आपको, याद कैसे करना है। देखो आपको पता है कि इसमें जो नाम बड़ा है आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? देवनारायण जी दिखाई दे रहा है या तेजा जी? इसमें हमें नाम बड़ा दिखाई दे रहा है देवनारायण जी, ठीक है। अब आपको पता है कि पिपल बड़ा होता है या पेमली बोरिया जो बेर होते हैं ना, पेमली जो बेर वो बड़े होते हैं। पिपल बड़ा होता है या पेमली बेर बड़े होते हैं? तो इसमें हमें याद करना है कि पिपल है वो बड़ा होता है, मतलब नाम बड़ा है तो उसी की पत्नी होगी कौन? पिपल दे, क्योंकि पिपल बड़ा होता है, ठीक है। और तेजा जी की पत्नी का नाम क्या? पेमल। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि देवनारायण जी को तो पिपल पसंद है, जबकि तेजा जी को पेमली बेरिया पसंद है। देवनारायण जी को पिपल पसंद है और तेजा जी को पेमली बोरिया पसंद है। बस ऐसे भी आप याद कर सकते हो। पिपल आपको कहीं भी दिखे तो आप समझ लेना कि फिर आपको याद करना है कि पिपल जो है वो देवनारायण जी की पत्नी थी। और जब भी आपको पेमली बेरिया आप खाते हो तो आपको याद आना चाहिए कि ये पेमल जो है पेमली बेरिया है, पेमली बेरिया से हमें याद आना चाहिए कि पेमल दे, और पेमल दे किसकी पत्नी थी? तेजा जी की पत्नी थी, ठीक है। तो पेमल दे जो है ना, ये पेमल दे किसकी पुत्री थी भी? ये जो पेमल दे है ये रामचंद्र जाट की पुत्री थी। रामचंद्र जाट की पुत्री रामचंद्र जाट की पुत्री। पेमल दे की माता का नाम क्या होता है? माता पूछे तो बोलद देवी माता होती है, ठीक है। इनका बाल विवाह हो जाता है। तेजा जी का जो आपसे पूछे जो विवाह हुआ था, बाल विवाह हुआ था, बाल विवाह। तेजा जी का बाल विवाह हुआ था, पुष्कर में हुआ था। कहां हुआ था? बाल विवाह पुष्कर के अंदर, पुष्कर के अंदर तेजा जी का बाल विवाह। इसमें तेजा जी जो होते हैं, तेजा जी 9 माह के होते हैं, केवल 9 माह के होते हैं। और इनकी जो पत्नी है पेमल जो होती है वो 6 माह की होती है, 6 माह की होती है। पेमल जो 6 माह की होती है। इसमें जो कहते हैं कि तेजा जी के पिता थे कौन? ताहर जी। और पेमल दे के जो मामा थे उनके बीच में कहते हैं कि विवाद हो गया था, जिसके कारण जो पेमल दे के जो मामा थे वो पेमल दे को ले गए थे अपने घर, और इधर ताहर जी अपने पुत्र को ले आए थे, ठीक है। इस तरह विवाद हो गया था, जिसका मतलब इनको बताया नहीं था कभी भी कि आपकी शादी हुई है बचपन में। तो अब इनके जो वाहन की बात करते हैं, इनके वाहन क्या था? तो इनके वाहन जो था वो लिल्लन घोड़ी, यानी वाहन जो था वो लिल्लन घोड़ी। यानी आपसे पूछे कि तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? तो लिल्लन। वाहन पूछे तो लिल्लन घोड़ी, ठीक है। और तेजा जी ने जो शिक्षा ली थी वो किससे ली थी? अपने दादा बक्सा दे और नाना दुल्हन जी से ली थी। तेजा जी ने जो शिक्षा दीक्षा ली थी ना, तेजा जी ने शिक्षा दीक्षा किनसे ली हुई थी? सॉरी, अस्त्र शस्त्र की दीक्षा जो है किनसे ली थी? दादा बक्सा दे और नाना दुल्हन जी से ली थी। अस्त्र शस्त्र की जो दीक्षा ली थी तेजा जी ने वो किनसे ली थी? दादा बक्सा दे और नाना दुल्हन जी से ली थी। देखो तेजा जी है, इनके जो
मित्र कौन थे? मित्र एक तो पांचू मेघवाल और एक खेताराम कुमार और जेतराम जाट, ये इनके तेजाजी के मित्र होते हैं। ठीक है, तेजाजी के मित्र की बात करूं तो तेजाजी के मित्र पांचू मेघवाल और खेताराम कुम्हार और जेतराम जाट, ये तीन क्या होते हैं? इन तेजाजी के मित्र होते हैं। तेजाजी है वो सहरिया जनजाति के इष्ट देवता माने जाते हैं, यानी सहरिया जनजाति है वो तेजाजी को अपना इष्ट देव मानती है। आपसे पूछे कि सहरिया जनजाति के इष्ट देवता कौन है? सहरिया जनजाति के इष्ट देव या आराध्य देवता तो तेजाजी है। ठीक है, वीर तेजाजी सहरिया जनजाति के इष्ट देव या आराध्य देव। देखो तेजाजी की कर्मस्थली पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि तेजाजी की जो कर्मस्थली है वो कौन सी है, यानी किसको कहते हैं कर्मस्थली? तेजाजी की जो कर्मस्थली है वो बांसी दुगारी बूंदी है। जैसे हमने पढ़ा था ना गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है। ठीक है, उसी प्रकार तेजाजी की कर्मस्थली पूछे तो तेजाजी की जो कर्मस्थली है वो बांसी दुगारी और बांसी दुगारी कहानी बूंदी के अंदर है। तेजाजी की कर्मस्थली है बांसी दुगारी बूंदी के अंदर है। ठीक है, तेजाजी की कर्मस्थली। और तेजाजी क्या मंदिर का जो पुजारी होता है वो किस जाति का होता है? मंदिर का जो पुजारी होता है वो माली या फिर जाट जाति का होता है। तेजाजी का जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है? अभी तेजाजी के जो मंदिर है वो खड़नाल नागौर में बना हुआ है। इसके अलावा सेंदरिया ब्यावर अजमेर में, सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में, सुरेली टोंक में, भावता अजमेर में और ब्यावर अजमेर में जो सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। ठीक है, इन स्थानों पर तेजाजी के जो मंदिर बने हुए हैं तो इनके हम अभी बात करेंगे। इनसे पहले कुछ मैं कहानी है वो आपको बता देता हूं, फिर आपके समझ में आ जाएगी कहानी। ठीक है, तेजाजी का प्रतीक चिन्ह पूछे तो प्रतीक चिन्ह तो जीभ पर सर्पदंश करता हूं, जीभ पर सर्पदंश करते हुए अश्वारोही। अब थोड़ी सी कहानी है वो बता दूं आपको तेजाजी के, उसके बाद में जो मंदिर वगैरह है उनकी बात करते हैं अभी कहाँ इनका मंदिर बना हुआ है तेजाजी का। तो तेजाजी है वो किसान परिवार से थे। ठीक है, और खेती करते थे। गर्मी का महीना था, यानी मई और जून का महीना था, ज्येष्ठ का महीना हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी महीने के अनुसार ज्येष्ठ का महीना है। तो अब ज्येष्ठ के महीने में देखो बाजरा बो रहे थे तेजाजी। ठीक है, अब इतनी गर्मी में, ठीक है, और इतनी धूप पड़ रही थी कि आज हम देखे अभी 9-10 बजे के बाद में अब बाहर निकल कर देखे तो मतलब अलग सा फील होता है, मतलब बाहर भी नहीं जाया जाता है। ठीक है, इतनी धूप में। तो उस समय देखो तेजाजी हल जोत रहे थे खेत के अंदर और बाजरा बीज रहे थे। और एक दिन कहते हैं कि तेजाजी की जो भाभी है वो खाना लाने में मतलब लेट हो गए थे। खाना जब लेकर जाते थे खेत में, आज हम गाँव में क्या बोलते हैं जिसको बाता बोलते हैं, तो खाना लाती है इनकी भाभी जी, वो लेट हो जाती है। तो तेजाजी ने कहा देखो एक तो मैं मतलब हल जोत रहा हूँ इतनी गर्मी में, ठीक है, और इतनी धूप पड़ रही है और पीछे से आप इतनी देरी से खाना ला रहे हो। तो फिर भाभी जी ने कहा तेजाजी को कि यदि आपको जल्दी खाना चाहिए और गरम गरम मतलब खाना चाहिए तो आप अपनी पत्नी को ले आइएगा। ठीक है, जो पनेर में जो घर बेटी है तो उनको लिएगा। ठीक है, वो आपको जल्दी खाना लेकर आ जाएगी। तो उनको पता नहीं था तेजाजी को कि मेरी शादी हुई है। तो फिर वहीं से कहते हैं तेजाजी अपनी गोरी लीलन पर सवार होकर पनेर को रवाना हो जाते हैं, अपने ससुराल जाते हैं। ठीक है, ससुराल जाते हैं। ठीक है, और शेरवानी पहन कर बढ़िया। ठीक है, और ऐसे लगते हैं जब पहली बार जाते हैं ना ससुराल में तो मतलब पूरे यहाँ सज कर जाते हैं। तो रवाना हो जाते हैं पनेर को, खड़नाल से रवाना हुए पनेर को। और पनेर में कहते हैं जब ये गांव पहुंचे तो उनकी जो सासू होती है बोलते वो गाय का दूध निकाल रही होती है। जैसे ही पनेर पहुंचे यानी घर के पास पहुंचे तो यहाँ पर कहते दरवाजे में गाय का दूध निकाल रही होती है इनकी सासू। और जब मतलब ये घोड़ी जो थी ये हिन हिनाई ना दरवाजे के बाहर, तेजाजी की घोड़ी हिन हिनाई तो वो गाय मतलब डर जाती है और लात मारकर सारा दूध है वो गिरा देती है।
फिर इनकी जो सासू होती है तेजा जी की सासू होती है, वो बोलती है कि पता नहीं गाय का किसका मुंह देख लिया और सारा जो दूध है वो गिरा दिया है। तो ये जो तेजा जी को सुनाई दे गया, तो तेजा जी ने कहा कि ये तो मेरे बारे में बोल रही है शायद, ठीक है, तो मेरे बारे में बोल रही है। तेजा जी नाराज हो गए थे और वहीं से वापिस मुड़ गए थे, ठीक है। अब कुछ ही दूरी में गए थे और वहां पर पनगढ़ था, पनगढ़। अब पनगढ़ आपको पता है भी पहले शाम को महिलाएं हैं वो पानी लाती थी, ठीक है। पनगढ़ से यहाँ पर महिलाएं मतलब गड़ा वगैरह वो कर रही थी, तो महिलाओं ने देखा कि ये वीर राजा जो है ये यहीं के तो नहीं है, कहीं और साइड के हो सकते हैं। तो महिलाओं ने तेजा जी से पूछा, तो तेजा जी ने कहा देखो मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो यहीं पर कहती है पेमल दे होती है, वो पेमल दे तेजा जी को पहचान जाती है और घर पे जाती है। और इनकी एक सहेली होती है पेमल दे की, पेमल की सहेली होती है जिसका नाम होता है लाचा गुजरी या हीरा गुजरी भी नाम मिलता है, हीरा गुजरी। तो लाचा गुजरी को कहती है पेमल की जाओ और उनको अपने घर ले जाओ और उनको खाना वगैरह खिलाओ। तो शाम का समय था, लाचा गुजरी ने तेजा जी को खाना वगैरह खिलाया और उसी समय लाचा गुजरी के साथ एक घटना हो जाती है। वो घटना क्या होती है कि जो मेर के मेणा होते हैं, मेर के मेणा वो लाचा गुजरी की गायों का अपहरण कर लेती है। यानी लाचा गुजरी की गायों का अपहरण इन्होंने क्या किया, गायों का अपहरण कर लिया था। क्योंकि लाचा गुजरी की गायों का अपहरण कर लिया था मेर के मेणाओं ने। तो तेजा जी ने कहा कि मैंने आपका नमक खाया है और मैं आपकी गायों को छुड़ा कर लाऊंगा। तो तेजा जी यहीं से फिर मेर के मेणाओं से गाय को छुड़ा कर लाते हैं, ठीक है। सभी गायों को तो छुड़ा ले, लेकिन एक बछड़ा रह जाता है। तो लाचा गुजरी ने कहा कि आप गाय को तो सभी गाय को छुड़ा ले, मेरी गाय को, लेकिन मेरी गाय का एक बछड़ा रह गया है, उसको भी आपको लाना पड़ेगा। तो तेजा जी फिर बछड़ा लेने जाते हैं ना, तो रास्ते में एक सांप होता है, इच्छाधारी नाग। इच्छाधारी नाग जो होता है ना, वो मतलब अपनी इच्छा अनुसार या अपने मतलब स्वयं को मुक्ति को प्राप्त कर रहा था, मतलब मृत्यु को प्राप्त कर रहा था। तो आग में जल रहा था, ठीक है, आग में जल रहा था। तेजा जी ने देखा तो भाले से उनको निकाल दिया था। तो तेजा जी ने उस सांप को जब बाहर निकाला तो अग्नि में जल रहा था। जैसे ये अग्नि है, तो इस अग्नि में सांप है, ये जल रहा था, ठीक है। तो सांप जल रहा था। अब सांप को जब भाले से बाहर निकाला ना तेजा जी ने, तो सांप प्रकट हुए या नाग देवता जो प्रकट हुए और इनको बोले तेजा जी को कि देखो मैं आपको अब डसूंगा। क्यों? क्योंकि मैं देखो अपनी इच्छा अनुसार स्वयं को मतलब बलिदान कर रहा था। तो सांप ने कहा मैं आपको डसूंगा ना, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी, तभी मैं स्वर्ग पहुंचूंगा और अगले जन्म में मैं इच्छाधारी नाग का जन्म लूंगा। तो तेजा जी बोले सांप को या नाग देवता को कि देखो एक गाय का बछड़ा रह गया, उसको मुझे छुड़ा के लाने हैं और तभी मैं आपको वापिस आऊंगा, तब आप मुझे डस लेना। भी सांप जो नाग देवता थे उन्होंने कहा कि देखो मैं आपको अभी डसूंगा, ठीक है, क्या पता आप वापिस आओ या ना आओ। तेजा जी ने कहा मैं सत्यवादी हूँ, मैं जरूर आऊंगा, मैं आपको वचन देता हूँ, गाय का बछड़ा ले एक बार छुड़ा लाऊं और उसके बाद में मैं आपके पास आ जाऊंगा, फिर आप मुझे डस लेना। तो अब जब मतलब बछड़े को छुड़ा कर लाते हैं तेजा जी, तो पूरा मतलब घायल हो चुके थे तेजा जी, ठीक है, और खून से लथपथ थे, शरीर पर इतने घाव थे कि कहीं भी सांप को डसने की जगह भी नहीं मिली थी। यानी जब बछड़े को छुड़ाकर लेकर आए थे तब खून से लथपथ थे, ठीक है। और बछड़े को छुड़ाने के बाद नाग देवता के पास आते हैं तेजा जी और बोलते हैं कि लो मुझे डस लो। फिर नाग देवता ने कहा मैं आपको कहां डसूं, आपके कहीं पर भी डसने की जगह भी नहीं है। तो तेजा जी ने बोला कि आपको डसने की एक जगह पड़ी है। तो उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा यहाँ डस लो। तो नाग देवता है वो, ठीक है, तेजा जी की जो तेजा जी की जीभ पर डस जाता है, ठीक है। और इनको वरदान भी देते हैं तेजा जी को कि जो भी मतलब आपकी सेवा करेगा, जो सर्व दस से पीड़ित जो व्यक्ति होगा जो आपकी सेवा करेगा वो आप ठीक हो जाएगा, ये वरदान भी दिया था, ठीक है। अब तेजा जी है, इनको सांप कहां डसा था, सांप तो इनको डसा था सेंद्रिया में जो अजमेर में है, सेंद्रिया में सांप डसा था। और कुछ दूरी में पहुंचे सुरसरा जो कि संकट अजमेर में, सुरसरा में इनकी मृत्यु हो गई थी, वहीं इनकी समाधि बनी हुई है, ठीक है। तो इनके मंदिर की बात करते हैं कि तेजा जी की ये कुछ कहानी है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया कि लाचा गुजरी की गायों को मेर के मेढ़ाओं से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले लोक देवता कौन से हुए? तो तेजा जी हुए। तो तेजा जी जो है
तेजाजी लाचा गुजरी की गायों को, या लाचा गुजरी की गायों को मेर के मेणाओं से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी, वीर गति को प्राप्त होगी। ठीक है। और कुछ किताबों में इससे भी लिखा हुआ कि सांप डसने से इनकी मृत्यु हो गई थी। वैसे तो जब लाचा गुजरी की गाय को छुड़ाकर लाए थे ना, ठीक है, तो मेर के मेणाओं से युद्ध किया था। किसने? वीर तेजाजी ने। वीर तेजाजी ने मेर के मेणाओं से युद्ध किया था, क्योंकि मेर के मेणा जो गाय को, देखो उस समय जो लगभग सभी जो लोग थे गाय को पालते थे, ठीक है, और इनका अपहरण ज्यादा होता था। ठीक है, इनका अपहरण ज्यादा होता था, गायों का अपहरण। जैसे हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो पाना गुजरी की गायों को, मतलब जैसलमेर के राणीदेव भाटी से युद्ध करते हुए या जैसलमेर के राणीदेव भाटी से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले कौन थे? मेहाजी मांगड़िया। ठीक है। और बाबूजी के बारे में पढ़ा था हमने कि बाबूजी जो है वो देवचारनी की गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो तेजाजी जो है वो लाचा गुजरी की गायों को मेर के मेणाओं से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेजा टेर क्या है? तेजा टेर, ठीक है, एक तेजा टेर होता है, एक गोड़ला और एक भावता शहर भी, कहां भी? अजमेर में। तेजा टेर क्या है? तेजा जी के जो गीत है, तेजा जी के गीत क्या कहलाते हैं? तेजा टेर कहलाते हैं। यानी किसान खेती करने से पहले तेजा जी के गीत गाता है। ठीक है। किसान खेती करने से पहले तेजा टेर गाते हैं। ठीक है। तेजा टेर गाते हैं, जिसे मतलब तेजा जी के गीत गाते हैं, जिन्हें तेजा टेर कहते हैं। ठीक है। यानी पहले क्या होता था कि तेजा जी के गीत गाए जाते थे। ठीक है। आजकल तो हम देखते हैं ना कि खेती करते हैं तो उस समय या तो सपना चौधरी के गीत गा लेते हैं। ठीक है। या तो वो बजाते हैं सपना चौधरी के, या कुछ पंजाबी वगैरह गाने चलाते हैं। तो तेजा टेर जो है वो पहले गाते थे, अब तो नहीं गाते हैं। तो जैसे गाजो जेठ आषाढ़ कुंवर तेजा रे, लगते ही गाजो श्रवण बाद हो। तो तेजा टेर जो है वो तेजा जी के गीत कहलाते हैं। अब गोड़ला क्या है? गोड़ला क्या होता है कि जो तेजा जी का जो पुजारी होता है ना, उसको गोड़ला के नाम से जाना जाता है, जो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करता है। यानी तेजा जी के पुजारी क्या कहलाता है? गोड़ला कहलाता है, जो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करते हैं। ठीक है। और भावता जो है वो अजमेर में, कहां भी? अजमेर में। यहाँ पर क्या होता है कि जो सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति होता है ना, उसका गोमूत्र से निःशुल्क इलाज किया जाता है। सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का गोमूत्र से निःशुल्क इलाज किया जाता है। गोमूत्र से निःशुल्क इलाज किया जाता है। ठीक है। भावता अजमेर में। अब जो तेजा जी के जो मंदिर है वो कहां है? तेजा जी के जो मंदिर है वो एक तो खड़नाल नागौर में है मंदिर, खड़नाल काली नागौर में तेजा जी का जन्म माना जाता है। यहाँ पर जन्म। इसके अलावा और जो मंदिर है, जैसे सेंदरिया जो है वो बियावर अजमेर में है। ठीक है। सेंदरिया में कहते हैं कि तेजा जी को सांप डसा था। सांप डसा था सेंदरिया में। ठीक है। और सुरसरा, यानी कुछ दूरी तय की थी, सुरसरा में मृत्यु हुई थी।
सुरसुरा, सुरसुरा जो कांडी किशनगढ़ अजमेर में। अब सुरसुरा में भी मंदिर बना हुआ है, किनका? तेजा जी का। सुरसुरा यहाँ पर मृत्यु हो गई थी तेजा जी की, ठीक है, समाधि बनी हुई यहाँ पर तेजा जी की, सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में। इसके अलावा ब्यावर, ब्यावर में भी मंदिर बना हुआ है, ब्यावर का भी अजमेर में, ब्यावर अजमेर में, यहाँ पर भी तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर कहते हैं कि तेजा जी का सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर माना जाता है। तेजा जी का सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर कहाँ भी? ब्यावर अजमेर में। इसके अलावा केकड़ी अजमेर में, केकड़ी अजमेर। देखो केकड़ी अजमेर और लाल सरदोसा की एक होली प्रसिद्ध है, वो कौन सी होली है? अंगारों की होली, ठीक है। केकड़ी अजमेर में भी तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा भावता अजमेर में भी तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। एक सुरेली टोंक, गुरु जी यहाँ किताब का मंदिर है, घना ही है, सुरेली टोंक में भी मंदिर बना हुआ है, सुरेली टोंक में भी तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। अब तेजा जी का जो मेला है वो कब लगता है? तेजा जी का मेला है वो कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही क्यों लगता है? क्योंकि इस दिन तेजा जी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, इस कारण तेजा जी का जो मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। एक वीर तेजा जी पशु मेला भी लगता है। वीर तेजा जी पशु मेला वो कब लगता है भी? वो वीर तेजा जी पशु मेला है वो पर्वत सर नागौर में लगता है, ठीक है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला माना जाता है वीर तेजा जी पशु मेला। वो बढ़ता है श्रावण की पूर्णिमा से लेकर और भाद्रपद की अमावस्या तक बढ़ता है। काम रहता है अभी, नोट लगाकर लिख लेना कि वीर तेजा जी पशु मेला, वीर तेजा जी पशु मेला परबतसर कहाँ भी? नागौर में, परबतसर नागौर में बढ़ता है, ठीक है। और कब बढ़ता है? श्रावण की पूर्णिमा से लेकर और भाद्रपद की अमावस्या तक, भाद्रपद की अमावस्या तक बढ़ता है। इस मेले में एक तो नागौरी बेल और बीकानेरी ऊंट आते हैं। नागौरी बेल और बीकानेरी ऊंट आते हैं वीर तेजा जी पशु मेले में। और ये जो मेला है, सीधा आपसे पूछे कि जो मेला लगता है तेजा जी का, सीधा आपसे पूछे तेजा जी का मेला, ये भाद्रपद दशमी को, शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को करता है। इस मंदिर में जो पुजारी होता है वो माली या जाट जाति का होता है, माली या जाट जाति का होता है। मंदिर में पुजारी जो होता है माली या जाट जाति का होता है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि तेजा जी के मृत्यु का जो समाचार है वो मतलब घर तक किसने पहुंचाया था? तो तेजा जी के मृत्यु का जो समाचार है वो लीलन घोड़ी ने, जो तेजा जी की घोड़ी थी ना लीलन, तो लीलन घोड़ी ने तेजा जी की मृत्यु का समाचार घर तक पहुंचाया था, ठीक है। ये कुछ तेजा जी के बारे में जानकारी थी जो मैंने संपूर्ण जो जानकारी है वो बता दी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जो सारी जानकारी है वो मैंने आपको दे दी तेजा जी के बारे में, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। आज के लिए इतने, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।